Hi guys, welcome back to HS Tutorials IQ's YouTube channel. I'm Harmanpreet और आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी के सेक्शन 302 के बारे में। धारा 302 क्या थी, इंडियन पेनल कोड से वो बीएनएस में कैसे तब्दील हुई और जो अभी 2023 में भारतीय न्याय संहिता में इसका क्या प्रावधान है, 302 ने कौन सी जगह ली है, हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आखिर तक जुड़े रहें। इस चैनल पे आपको अच्छी और भी वीडियोस मिलती रहेंगी, टेक्निकल वीडियो मिलती रहेंगी और स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। सो हम बात करने जा रहे हैं कि आईपीसी की 302 धारा के बारे में। और इसने जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम है, जो आईपीसी ने बीएनएस में कौन से सेक्शन में जगह ली है। आईपीसी 1860 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। उसमें जो 302 थी, जिसमें पनिशमेंट ऑफ मर्डर की बात की गई थी, वो अभी भारतीय न्याय संहिता जो 2023 का है, उसके वेयर एक्ट में 103 सेक्शन है, उसमें लिखा गया है। जो 302 सेक्शन था वो अभी 103 में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीसी में क्या था और बीएनएस में क्या है। सो आईपीसी में जो आईपीसी का सेक्शन 302 है, उसमें पहला जो हेडलाइन है वो है पनिशमेंट फॉर मर्डर। अगर आप किसी व्यक्ति का मर्डर करते हो तो आपको 302 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दायर होगा, जिसमें कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ, जिसमें आपको मौत की सजा भी हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है और साथ में आपको फाइन भी हो सकता है। आपको मौत की सज़ा हो सकती है, लाइफ टाइम की सज़ा हो सकती है और उसके ऊपर आपको फाइन भी लगेगा। और इसमें जो हम बेसिकली देखते हैं कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि जो पुलिस अधिकारी होगा या पुलिस प्रशासन होगा, वो बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के, जो 302 के अंदर दायर किया गया है। बिना किसी वारंट के आपको सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। और जे जो 302 में लिखा गया है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसकी कोई बेल नहीं है। बट इसका जो डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे। कभी कभार कोई ना कोई कोलीग पूछ लेता है या कोई स्टूडेंट पूछ लेता है कि सर क्या 302 के अंतर्गत हमें बेल मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आपके फैक्ट्स पे, आपके सर्कमस्टांसेस पे, कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो या आप किसी और कंट्री में रह रहे हो या किसी और कंट्री में उस टाइम पे गए हो जिस टाइम पे आपके ऊपर 302 का मुकदमा दायर किया गया है, तो उस टाइम पे आपके पास अगर फैक्ट्स हैं, अच्छे सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसके तहत आपको बेल मिल सकती है। बट ये डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे। ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे मौजूद हो और उस टाइम पे आपको बेल मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो, आपके पास फैक्ट्स हैं, उस चीज़ के प्रूफ हैं आपके पास, हॉस्पिटल के आपके पास जो रसीद होती है जहाँ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बेल मिल सकती है। और ये कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइब्यूट किया जाता है। जे थी 302 और सेम एज यही धारा 302 बीएनएस की 103 सब क्लोज 1 में लिखी गई है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया है उधर। जो पहले आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की 302 सेक्शन था, 302 धारा थी, वो भी 302 की जगह पे 103 हो गई है सब क्लोज 1 बीएनएस की। और इसमें सिर्फ 302 में इतना लिखा गया था, लेकिन बीएनएस में 103 के सब क्लोज 1 के साथ 103 सब क्लोज 2 भी है, जो नया एड अप हुआ है। 302 की जगह पे 103 सब क्लोज 2 नया एडअप हुआ है, जिसमें क्या लिखा गया है, जिसमें अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग, अगर 5 हैं या 5 से ज़्यादा लोग हैं, वो कोई एक्ट करते हैं, कोई मर्डर करते हैं, किस ग्राउंड पे, किस भी आप करते हैं, किसी के रेस पे, कास्ट पे, किसी जाति के या धर्म के, सेक्स, प्लेस ऑफ वर्थ, किसी की भाषा के आधार पे, या उसके पर्सनल बिलीफ और एनी अदर ग्राउंड या कोई और ग्राउंड्स, अगर उसके बिहाफ पे किसी का मर्डर करते हैं, किसी का धर्म देख के मर्डर करते हैं, किसी का जाति देख के मर्डर करते हैं, किसी की लैंग्वेज देख के मर्डर करते हैं, तो उस बिहाफ पे उनके ऊपर 103 सब क्लोज 2 का मुकदमा दायर किया जाएगा, जिसमें सिमिलरली
103 सब क्लोज 1 के तहत डेथ सेंटेंस भी हो सकता है उसको, बट डेथ सेंटेंस मिलेगा उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है, और उसमें उम्र कैद की सज़ा जो होगी वो कम से कम 7 साल की होगी, यानी कि 7 साल के नीचे तो नहीं होगी, और इसमें फाइन भी लग सकता है। बेसिकली सिमिलरली ही है, 103 सब क्लोज 1 और 2 सिमिलरली है, बस इतना फ़र्क है कि 103 सब क्लोज 1 में सिंपल बात लिखी गई है कि आपको डेथ सेंटेंस मिल सकता है, उम्र कैद की सज़ा हो सकती है अगर आप किसी का मर्डर करते हो। लेकिन 103 सब क्लोज 2 में ये बात लिखी गई है कि अगर आप ग्रुप ऑफ 5 या उससे ज़्यादा लोगों के द्वारा आप पे हमला किया जाता है, आपके ऊपर मर्डर किया जाता है, आपका 5 या 5 से ज़्यादा ग्रुपिंग ऑफ पर्सनस के द्वारा मर्डर किया जाता है, वो भी किस बिहाफ पे, आपके कास्ट पे, आपकी लैंग्वेज पे, आपके सेक्स पे, आपके जेंडर पे, या आपके प्लेस ऑफ बर्थ पे, या किसी और कोई और ग्राउंड हो सकता है उसका, और कोई कारण हो सकता है, उस बिहाफ पे 103 सब क्लोज 2 BNS की धारा का मुकदमा दायर किया जाएगा, और जे भी नॉन वेलेबल होगा, और जे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जिसमें बिना किसी वारंट के पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके लिए उनको कोई वारंट की ज़रूरत नहीं होगी, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, आपको देखा गया है, तो वो आपको गिरफ्तार करके आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बेल की बात करें हम, इसमें बेल होती है कि नहीं, वो भी उसके लिए फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या आपके फैक्ट जेन्युइन है, क्या आप उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे, तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। बेसिकली जो सेक्शन 302 था उसको BNS में 103 के जो 103 की जगह पे रिप्लेस किया गया है, 302 को 103 में लाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह से हम लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।